पृथ्वी का ऊष्मा बजट, हीट बजट ऑफ द अर्थ, हमारा पृथ्वी का औसत तापमान समान रहता है। यह तापमान समान किस तरह होता है, जरा हम डायग्राम में देखेंगे। यह मान लो क्या है, यह सूरज है और सूरज का प्रकाश क्या हो रहा है, हमारा धरातल पर, अर्थ पर आ रहा है। देखो तो सूरज का प्रकाश कहाँ, अर्थ पर आया। तो यह प्रकाश जो हमारा धरातल पर आ रहा है और प्रकाश उसी प्रकार ये तुम्हारा परावर्तित होकर ऊपर चला जा रहा है, यानी जितना प्रकाश आता है उतना प्रकाश क्या हो रहा है, वापस चला जा रहा है। यही तो ऊष्मा बजट है। इसे ही हम क्या बोलेंगे, संतुलन बोलेंगे, ऊष्मा बजट बोलेंगे। मगर हम बजट को समझने के लिए डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यह हमारा सूरज हो गया, सन हो गया, और यह हमारा अंतरिक्ष हो गया। अंतरिक्ष के नीचे का भाग जो है वायुमंडल कहलाएगा, वायुमंडल। वायुमंडल के नीचे का भाग हमारा हो गया पृथ्वी, ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, अर्थ हो गया। अब यह सूरज से जो प्रकाश जो धरातल पर पहुंच रहा है, हम इसे 100 यूनिट मान लेते हैं, 100 इकाई मान लेते हैं। 100 इकाई या यूनिट भी बोल सकते हैं, 100 इकाई मान लेते हैं। और यह 100 इकाई जब धरातल के नीचे जब आ रहा है तो हमारा 35 इकाई, तुम्हारा 35 इकाई जो है अंतरिक्ष में ही समाप्त हो जाता है। ये 35 यूनिट जो है धरातल पर पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जा रहा है। इसे ही हम कहते हैं एल्बिडो। क्या बोलेंगे, एल्बिडो। तो एल्बिडो क्या है, तो क्या बोलेंगे, सूर्य का 100 इकाई मान लेते हैं, उसमें से 35 इकाई हमारा धरातल पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। इसे ही हम क्या बोलेंगे, एल्बिडो बोलेंगे। अब 35 इकाई किस किस स्थान से परावर्तित होता है, इसे हम जरा ध्यान से देखेंगे। या वायुमंडल का यह जो परत दिखाई पड़ रहा है, वायुमंडल का ऊपरी भाग, वायुमंडल का ऊपरी भाग है। अब 100 इकाई माने तो इसमें से 6 यूनिट अंतरिक्ष से ही क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इसके बाद पुनः फिर यह नीचे आता है, तो नीचे आने के बाद ये तुम्हारा बादल के ऊपरी सतह से 27 यूनिट या इकाई बादल के ऊपरी सतह से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। अब देखते हैं कि धरातल से जो ये लाइट जो आ रहा है, धरातल में पहुंचने से पहले जो हिम है, देखना पृथ्वी पर बहुत बड़ा चट्टान मिलेगा, पर्वत मिलेगा, और इसमें क्या हुआ, हिम भी पाया जाता है, बर्फ पाया जा रहा है। तो यह जो लाइट या जो आ रहा है, इसमें से 2% 2 यूनिट जो है तुम्हारा बर्फ हिम के ऊपरी सतह से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इस तरह 6, 27 और 2 जब इसे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो तुम्हारा क्या हो जाता है, 35 यूनिट आ जाता है। इसी 35 यूनिट को क्या कहते हैं, हम एल्बिडो बोलेंगे। तो एल्बिडो किसे बोलेंगे, जो 35% धरातल, 35 इकाई धरातल से पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, एल्बिडो बोलेंगे। अब तुम्हारा ये जो 35 है, 100 में 35 को हम घटाते हैं, 100 माइनस 35 कितना बचा, 65 जब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर बचता है कितना है, 65 जब नीचे की ओर आ रहा है, तब तुम्हारा क्या हो रहा है, वायुमंडल 14% अवशोषित कर लेता है। तो ये 14 यूनिट वायुमंडल ले लेता है।
वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लेता है। जब 14 यूनिट अवशोषित कर लेता है, इस तरह 65 में अगर 14 हम घटा देते हैं, देखो 65 में 14 घटा देंगे तो तुम्हारा 51 यूनिट, 51 यूनिट जो है 51 इकाई 51 इकाई यूनिट जो है हमारा धरातल पर पहुंचता है। इस तरह हम देखते हैं कि सूरज का जो 100 इकाई माने थे, उसमें से मात्र हमारा पृथ्वी में कितना मिल रहा है, 51 यूनिट हमें क्या होता है, मिलता है। अब यह 51 इकाई जो है पुनः ये 17 इकाई को अंतरिक्ष में परावर्तित कर देता है। देखना ये भी यहां पर क्या है, 51 यूनिट है, 51 यूनिट ये धरातल में। अब यहां से ये 17 जो है, 17 यूनिट जो है कहां चला गया, देखो तो अंतरिक्ष में वापस आ गया। तब यह पृथ्वी जो है 51 जो है 17 को कहां दे दिया, अंतरिक्ष में दे दिया। अब तुम्हारे पास कितना बचा, 51 में 17 घटा देगा तो कितना बचा, 34 बचा। तो हमारा ये पृथ्वी पर अभी कितना है, 34 है, 34 यूनिट है। अब ये 34 यूनिट को क्या करता है, वायुमंडल को दे देता है। फिर हमारा पृथ्वी 34 यूनिट फिर कहां परावर्तित हो जा रहा है, वायुमंडल में परावर्तित हो जाता है। अब यह 34 यूनिट जो है इसमें से 6 जो है 6 यूनिट विकर्ण के द्वारा, विकिरण के द्वारा, 34 में 6 जो है विकिरण के द्वारा और 9 जो है संवहन के द्वारा, संवहन के द्वारा। अब तुम्हारा 19 जो है संघनन के द्वारा। देखो ये 34 इकाई कहाँ चला गया, वायुमंडल में चला गया। और 34 जो इकाई था उसमें से 6 जो है विकर्ण के द्वारा, 9 संवहन के द्वारा और 19 संघनन के द्वारा। ठीक है, इस तरह हमारा 34 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हमारा वायुमंडल में कितना मिला, यह 34 और यह 14। तो 34 और 14 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा वायुमंडल में कितना हो गया, 48 हो गया। 34 प्लस 14 बराबर कितना हो गया, 48, 48 हो गया। अब यह क्या करता है, 48 जो है या फिर 48 तुम्हारा अंतरिक्ष को वापस भेज देता है। ये 48 यूनिट जो है अंतरिक्ष में पुनः वापस कर देता है। अब देखते हैं अंतरिक्ष में ये 48 और पहले कितने भेजा था, 17। जब ये 17 और 48 को हम जोड़ देते हैं तो तुम्हारा 65 मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो 48 और यहाँ पर 17, 7 14 15 के 5 हाथ में रहे, 5 6 तो यूनिट। देखो तो जितना प्रकाश हमारा धरातल पर पहुंचता है उतना प्रकाश पुनः क्या करता है, वापस कर देता है। 65 यहाँ भी आया और 65 फिर पुनः क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा बजट कहते हैं। इस तरह हमारा ऊष्मा बजट हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कहीं पर दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।